हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एफोरिज्म 5 ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। इस एफोरिज्म में मेनली हम एक्साइटिंग और फंडामेंटल कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से एक डिज़ीज़ कॉज होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं, चाहे वो एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, ये सारी एक्साइटिंग या फिर फंडामेंटल कॉजेज़ की वजह से ही आती हैं। फॉर क्योर टू टेक्स प्लेस, एक प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए, एक प्रॉपर रेमेडी के वर्क करने के लिए, डिज़ीज़ सिम्टम्स को हटने के लिए, डिज़ीज़ जो सिम्टम्स कॉज कर रहा है उसको हटने के लिए और प्योर एक आइडियल क्योर लाने के लिए हमको एक्साइटिंग कॉज पता होना चाहिए जो कि एक एक्यूट डिज़ीज़ को कॉज कर रहा है। दो तरह के डिज़ीज़ होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट डिज़ीज़ जो एक्साइटिंग कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से एक एक्यूट डिज़ीज़ अराइज हो रहा है, हमको उनके बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमको उन कॉजेज़ के बारे में पता नहीं होगा हम उनको रिमूव ही नहीं कर पाएंगे। और फंडामेंटल कॉजेज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बात हो रही है, क्रॉनिक डिज़ीज़ किस वजह से कॉज होते हैं? क्रॉनिक मियाज़म्स की वजह से। वो क्या है? सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जिसमें सोरा जो है वो रियल फंडामेंटल कॉज होता है ऑफ ऑल द डिजीज़। हम इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे कि क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, एक्यूट डिजीज़, एक्साइटिंग कॉजेज़, फंडामेंटल कॉजेज़, ये सब कुछ क्या होते हैं, हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी हमको ये पता होना चाहिए कि इन डिजीज़ से हमें, इन कॉजेज़ की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कि एफोरिज्म 5 में दिया हुआ है। और वाइल इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग थिंग्स शुड बी नोटिस्ड। अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमको फॉलोइंग चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है, जैसे कि उस पर्सन का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। हम मटेरिया में कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमको हर पेशेंट का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। कुछ पेशेंट्स बहुत थिक होते हैं, कुछ बहुत लीन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलग कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो होम्योपैथी में हर बेसिस पे अलग अलग तरह की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग मेडिसिन आई है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमें किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। हमको उसका मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। वो पेशेंट किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसको एंगर इशू है कि नहीं, वो किन सिचुएशंस में बहुत नॉर्मली रिएक्ट कर जाता है, वो किस चीज़ों के बारे में सोचता है, किन चीज़ों को अवॉइड करता है, क्या चीज़ों से उसको आराम मिलता है, किस चीज़ों से उससे प्रॉब्लम हो रही है। हमें इन सब की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्यूपेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसके बिना हम को जो मस्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जो ऑक्यूपेशन फॉलो करने की वजह से हो रहे होते हैं, तो हमको मेजर इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के ऑक्यूपेशन की होनी चाहिए। मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट्स, वो इंसान कहाँ रह रहा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, उसका किन लोगों के साथ उठना बैठना है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके अगल बगल का एरिया कैसा है, उसकी लोकेलिटी कैसी है। और सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशंस, उसके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, डोमेस्टिक रिलेशंस कैसे हैं। और मेजर उसकी एज, उसका एज क्या है, उसका सेक्स क्या है। हमको इन सब चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ये मस्ट होता है। यहाँ पर भी ये ख़त्म नहीं होता है, और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम एफोरिज्म 5 पढ़ेंगे जो कि हमारी ऑर्गेन में दिया हुआ है। Useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease, as also the most significant points in the whole history of chronic disease, to enable him to discover its fundamental causes, which is generally due to chronic miasm. In these investigations, the ascertainable physical constitution of the patient, especially when the disease is chronic, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habits, his social and domestic relations, his age, sexual functions, etc. are to be taken into consideration. Thank you so much for your time. Keep studying. In this aphorism, you have learned about the exciting causes of the disease. The detailed video will be uploaded soon.